स्टोरीज हम नॉर्मली पता था कि स्टोरी सुनाओ ठीक है, बट इतने अच्छे फॉर्म में कि कैसे चबूतरे पे बैठ के या फिर तमाशबीन के फॉर्म में इतना ज्यादा अच्छे से इन्होंने हमें सिखाया। उसके बाद जब हमसे प्रेजेंट कराया तो हमें भी आगे कि हम आगे टीचिंग करेंगे तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे। मोर ओवर स्टोरी से हम कितने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स वगैरह सिखा सकते हैं, हमें पहले इतना ज्यादा डीप में नहीं पता था, बट इन्होंने एक से कितनी सारी चीजों को जोड़ दिया। ये सब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और आज हेरिटेज वॉक में चांदनी चौक में पहले भी आई हूँ, बट मैंने इतना ज्यादा एंजॉय नहीं किया क्योंकि मुझे स्टोरीज नहीं पता थी कि बेसिक क्या गलियों का क्या है सब। उसके बाद यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। और कोई कुछ कहना चाहेगा? सेम एज मेरे हाथ में मैं कभी जाते चौक में मुझे लगा ये सब ऐसे ही है, मतलब मेरे को नहीं पता था कि चांदनी चौक में हाँ इतना हिस्ट्री छुपी हुई होगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब जब सर ने बताया छोटी छोटी चीजों बारे ये चीज इसलिए है, मतलब किसी चीज का कहीं होने का पर्पज होता है। तो मेरे को ये सब बहुत ज्यादा एडवेंचरस भी था मेरे लिए, बहुत अच्छा लगा। मैं बोलूँ हम सब ना फ्यूचर टीचर्स हैं सर, अगर हमको अलग अलग तरीके पता होंगे बच्चों को सिखाने के तो शायद ना देश का भविष्य और बेहतरीन होगा। अभी हम लोग जाएंगे नमकराम हवेली की तरफ, अभी स्कूल की तरफ वो भी किस्से हम लोग सुनाएंगे। अगर आप कहें तो किस्सा यहीं पे करके दिखा दें आपके सामने। मैं सुन रहा था नेहरू का किस्सा, नेहरू का नाम जी ये टैलेंट वाली टीम सुनाते हैं, बताइए थोड़ा सा स्पेस बनाओ और सुना दो भाई किस्सा आज क्या। पंडित नेहरू का टाउन हॉल का नेहरू जी का किस्सा सुनाओ। हाँ घंटा का शौक सुना दो। ये ईशा भागवत है, ये यही मालीवाड़ा वेदवाड़े में आपके ही कोतवाली में इनका वो लगता है। 1328 मालीवाड़ा वेदवाड़ा में रहती पराठे वाली गली में जो पड़ता है कोतवाली थाने में शांति भवानी शंकर का किस्सा ये मौका देखो हमारे लिए, देखो मैंने किस्से ये किस्सा है कि बोले मैंने भी अच्छे बच्चों का एक्सपीरियंस जोड़ने का मौका है। और इस तरीके से टाइम वाले किस्सा को बल्ली बारान से बढ़ते हैं आगे और पहुंच जाते हैं भवानी शंकर की हवेली। और वो बोलते हैं आज तो हम चौक पहुंच गए हैं भवानी शंकर की हवेली। भवानी शंकर की हवेली। हाँ बेटा, और अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा यार बड़ा मजेदार किस्सा। वैसे तो कहते हैं कि मुंशी भवानी शंकर मराठों के साथ थे, लेकिन वो हमेशा उनसे नमक हरामी कर दिया करते थे। एक दफा का वाक़या है, मराठे जाते हैं उनके भवानी शंकर मराठे के पास, भवानी शंकर जाते हैं मराठों के पास और बोलते हैं नमस्कार हुजूर। नमस्कार नमस्कार, ये लो खाना खाओ। दीजिए हुजूर। इसमें तो नमक ही नहीं है हुजूर। नहीं है तो लो डाल लो, सारा तुम्हारा ही है। ठीक है हुजूर। सुनाओ मुंशी। हाँ कहिए। हम मुगलों के साथ मिलकर अंग्रेजों पर हमला करने जा रहे हैं। ये लीजिए हुजूर, मेरा पेट भर गया हुजूर, मैं खाना तो खाओ। अरे नहीं आप काली। ठीक है जाओ। आपको पता वो मराठा मुगल के साथ मिलकर आप पर हमला करने वाले हैं। क्या वहाँ पर हमला करेगा? इससे बाद वही हमला उन पर कर देगा। हमले की तैयारी करो। ठीक है हुजूर। और फिर क्या था, जो हमला मराठे मुगलों पर करने वाले थे वो उल्टा अंग्रेजों ने मुगलों कर दिया। और वो बोलते हैं नमक हराम, जिस डाली में खाता है उसी में चेक करता नमक हराम। ये मेरी बद्दुआ है, आपसे सबसे नमक हराम। और तेरी हवेली को नमक हराम की हवेली कहेंगे नमक हराम। और फिर क्या था, जैसे इस बात का पता हमने चलता है अंग्रेजों को चलता है तो वो इस बात से बहुत खुश होते हैं। और वो बोलते हैं वाह भवानी शंकर, हम आपके काम से बेहद खुश हुआ। हम आपको इनाम के तौर पर कॉर्पोरेशन होटल के पेपर्स देता है और आज से यहीं पर आपकी कचौड़ी भी खुलेगी। ठीक है हुजूर। लेकिन बेचारे मुंशी जी वो इस बात से बच न सके। जैसे इस बात का पता आवाम में चला तो सब लोग उन्हें नमक हराम कहकर चिढ़ाने लगे। और वो बोलते हैं और जैसे इस बात का पता मुंशी भवानी शंकर को चलता है वो जाते हैं अंग्रेजों के पास और बोलते हैं पूरी आवाम हमें नमक हराम कह रही है। क्या तुम्हें नमक हराम कह रही है? मुनादी हम चाहते हैं कि तुम पूरी आवाम में ऐलान कर दो क्या से जो भी मुंशी भवानी शंकर को नमक हराम या इनकी हवेली को नमक हराम की हवेली कहेगा उसे 5 करोड़ की सजा दी जाएगी। जी हुजूर। सुनो सुनो सुनो, आज से जो भी मुंशी भवानी शंकर को नमक हराम या उसकी हवेली को नमक हराम की हवेली कहेगा उसे रोज 5 घोड़े पड़ेंगे। सुनो सुनो सुनो। अरे ये मुनादी तो खुद ही से नमक हराम कह रहे हैं। अरे हमें भी नहीं पता था कि नमक हराम तो सबको पता चल गया। और फिर क्या था, मुनादी के ऐलान के बाद पूरी आवाम
चिढ़ाने लगे। और तो और कहते हैं कुछ समय बाद तो इनकी हवेली की मिसालें दी जाने लगी, जैसे अरे चाचा, मुझे कोयले की खान तक जाया कब कोयले मिलते हैं। ये बेटा पहले यहाँ से सीधा जाइयो, फिर उल्टा हाथ पे जाइयो, फिर सीधा हाथ पे जाइयो, फिर उल्टा हाथ पे जाइयो, वही जो है ना नमक हराम की हवेली आएगी, वहीं पर जो है कोयले की खान। जानो तो मुझे पता ही है नमक हराम की हवेली का है। ये तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे जाना। आज तो अच्छा समझ आया